डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दादाजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में जाना। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और इंटीजर्स के बारे में। सबसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कैसे हम जानें कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है। एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में और भिन्नों को सरलीकृत करने में, सिंप्लीफाई करने में, तो बहुत जगहों पर इसका ज़रूरी उपयोग होता है। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आता है कि ये नंबर किससे कटेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, डिफरेंट नंबर से कटने के नियम, डिवाइड होने के नियम की बात करेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम, पहला नियम है 2 से डिवाइड होने का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिवाइड होने का नियम। तो नियम क्या है? पहला रूल क्या है? यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 1 1 0, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सारे इवन नंबर, जो इवन नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 1 0 5 8 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 1 3 6 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 6 है। तो सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब हम 3 से डिवाइड होने का रूल पर बात करते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले रूल पर बात करते हैं। 3 से डिवाइड होने का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल क्या हुआ? इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। जैसे 7 2 1 2, इनको जोड़ें तो 7 2 9, 1 10, 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि पूरे नंबर को मत जोड़िए, केवल इसमें देखिए, इस 1 को 2 के साथ जोड़ दें, 3 बन जाएगा, 3 से डिवाइड होता है। इस 7 में से 1 निकालें, 2 में जोड़ें, 3 बन जाएगा, 3 से डिवाइड होता है। और यहाँ 6 बचेगा, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से बिना जोड़े 3 3 के पेयर में या 3 दूना 6 के पेयर में 3 या 6 या 9 बना करके नंबर को हम देख सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। एक और देखते हैं, 7 0 5 3, ये डिवाइड होगा कि नहीं? 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस 7 में से अगर एक हम यहां से ड्रॉ करके इसमें ले आए तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा और 6 भी 3 से डिवाइड होगा, यानी ये होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक और देखते हैं, 9 8 1 2 3 1, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो इस 9 को हटा दीजिए, 3 से डिवाइड हो रहा है। इस 3 को हटा दीजिए, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 2 और 1, ये दोनों मिलकर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ये एक बचा, ये 8 के साथ मिल जाएगा, 9 बन जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है।
इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होने का नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 1 1 1 6, लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 10532424, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 24 है और ये 4 से डिवाइड होता है। 4 6 या 24, 4 6 24। केवल लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। 17352972, ये डिवाइड होगा कि नहीं? तो केवल लास्ट के 2 डिजिट देखिए। 72, ये डिवाइड होगा कि नहीं? तो 4 एकम 4, 3 बचा शेष 32, 4 8 32, ये डिवाइड हो जा रहा 4 से, इसलिए ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने का रूल, 5 से डिवाइड होने का नियम, ये सबसे सरल नियम है। केवल आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 1 1 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 1 1 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड होने का नियम, तो 6 जो है, 6 मिलके बना है 2 × 3 से, तो कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होने का नियम, क्योंकि 6 2 और 3 से मिलके बना है, तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और साथ में 3 से डिवाइड, एक ही साथ 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है कि लास्ट का जो डिजिट है वो इवन हो। लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो, और नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होने वाला हो। कैसे? जैसे हम देखते हैं 1 2 2 1 6, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, और 2 1 3 हुआ, 2 1 3 हुआ 6, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाई 6। एक आधा एग्जाम्पल और ले लें। मान लो लास्ट में 8 हो, इससे पहले कुछ भी हो, 0 1 0 3, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 9 हुआ, 3 से डिवाइड होने वाला, 3 यहाँ है 3 से डिवाइड होने वाला, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए 7 से डिवाइड होने का नहीं। सात से डिवाइड होने का नियम थोड़ा सा कठिन है,
लेकिन इसको बहुत सावधानी से याद करिए। जिस नंबर को देखना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या करिए, स्टेप 1, डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, देन दूसरा काम करिए, सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ नंबर। और इफ the result is divisible by 7, then number is divisible by 7। हमने क्या किया, हमने लास्ट डिजिट को डबल किया, उसके बाद जो नंबर बचा है उसमें से उसको घटा दिया, घटाने पे जो आया वो रिजल्ट अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अगर अभी भी बड़ा नंबर आ रहा है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है ये नहीं पता चल रहा, तो फिर से यही प्रक्रिया रिपीट करिए। रिपीट द प्रोसेस टिल कंफर्टेबल नंबर इज ऑब्टेन्ड। तब तक इसको रिपीट करते रहिए जब तक आपको एक कंफर्टेबल नंबर नहीं मिल जाए और जिससे आप तय कर पाएं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, 189 ये 7 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने के लिए हम इस लास्ट डिजिट को डबल करें और रिजल्टेंट में से घटा दें। तो रिजल्टेंट क्या है, 18। जो बचा हुआ रिमेनिंग नंबर जो है वो 18 है, इसमें से हम घटाएं 9 × 2, ये आ जाएगा 18 - 18 = 0। 0 आ गया तब भी ये 7 से डिविजिबल है, 0 आ गया तो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो हमने अभी लिया है ये 7 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर देखते हैं 378। 378 तो 37 - 8 × 2 = 37 - 16 = 7 में से 6 गए 1 और 3 में से 1 गए 2, 21 आ गया। 21 7 से डिविजिबल है, 21 ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए 378 इज डिविजिबल बाई 7। एक और नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी by 7, 343। इसको देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे, 34 - 3 × 2, this is equal to 34 - 6 = 28. 28 is divisible by 7, so 343 is divisible by 7। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
8 से डिवाइड होने का रूल, 8 से डिवाइड होने का नियम। ये काफी आसान नियम है और जो हमारे पास नंबर है उसके लास्ट के तीन डिजिट लीजिए। यदि लास्ट के तीन डिजिट 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएं तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो जैसे 71824 ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको ये लास्ट 3 डिजिट को देखना है। 8 एकम 8, 0, 24 में 8 त्रिक 24, तो ये 8 से डिवाइड हो गया, इसलिए आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होने का रूल, नौ से डिवाइड होने का नियम। संख्या के अंकों का योग 9 हो तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग 9 हो तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 81018, संख्या के अंकों का योग कितना है? 8 1 9, 8 1 9, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हम और देखते हैं 3 6 4 5, 6 3 9, 4 5 9, ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 17280, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 7 2 9 हुआ, 8 1 9 हुआ, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड होने का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। 10 से डिवाइड होने का नियम, 10 से डिवाइड होने का नियम, तो 10 से डिवाइड होने का नियम सबसे सरल है। लास्ट में अगर 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, कोई भी 0 हो, लास्ट में अगर 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 से डिवाइड होने का नियम यही है कि संख्या का इकाई का अंक 0 होना जरूरी है, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होने का नियम, ऐड अल्टरनेट डिजिट्स, अल्टरनेट डिजिट्स मतलब एक छोड़ के एक अंक को, एकांतर क्रम वाले अंकों को जोड़िए एंड subtract them, if result is 0 or divisible by 11, then number is divisible by 11। क्या करना है? जो दिया हुआ नंबर है, दिए हुए नंबर के एकांतर क्रम वाले अंकों को जोड़िए और फिर उनको घटा दीजिए। मतलब 2 सेट मिलेंगे, 2 सेट मिलेंगे नंबर का, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिया है, तो आपको ये जोड़ना है और ये जोड़ना है। तो 2 सेट मिले, 3 1 4 4 8 आया, और ये जोड़ेंगे तो
5 2 7 आया। तो इस 7 और 8 को घटा दीजिए। अगर ये 0 आ जाए घटाने पर या 11 से कटने वाला आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं। 7 2 2 7 7 2 2 2 7 1 1, ये नंबर क्या होगा? अब इसमें हम अल्टरनेट नंबर को जोड़ें, तो अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये अल्टरनेट नंबर हुए 7 2 + 1, 7 + 2 + 1 इक्वल टू 10। और इधर दूसरा वाला अल्टरनेट क्या होगा? ये 2 + 7 + 1 इक्वल टू 10। घटा दिया तो आ गया 10 - 10 इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब ये दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 2 3 1 ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 का जोड़ 3 हुआ और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा कर दें 1 3 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 6 3 ये भी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम ऐसा लिख दें कुछ, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो अल्टरनेट अंकों का जोड़ हुआ वो 6 6 हुआ, 6 - 6 = 0। तो इस तरीके से 11 से डिवाइड होने के लिए केवल अल्टरनेट अंक जो हैं उनको जोड़िए। अगर उनका डिफरेंस, उनको घटाने पर 0 आ जाता है या 11 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड होने के लिए नंबर को 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 3 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है। अब 13 से डिवाइड होने का रूल आपको बताते हैं। 13 से ये थोड़ा सा बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी कठिन ही है कह लीजिए डिवाइड होने का नियम। थर्टीन से डिवाइड होने का नियम, तो इसके 4 नियम हैं। तो पहला नियम 1, रूल 1, लास्ट डिजिट को 4 से गुणा कीजिए। लास्ट डिजिट को 4 से गुणा कीजिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। जोड़िए। यदि परिणाम 13 से विभाजित हो, 13 से विभाजित हो तो संख्या 13 से डिवाइड होगी। इस प्रक्रिया को तब तक रिपीट करिए जब तक कि आपको एक कंफर्टेबल नंबर नहीं मिल जाए। अब एग्जाम्पल बताते हैं। मान लिया कि हमारे पास 871 है, 871 है, तो क्या करना है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए। 87 + 4 तो आ गया 7 4 11, 8 1 9 91, और 13 7 91 होता है। अगर अभी भी आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता और मुश्किल हो तो इसको और आगे कर दीजिए। इस 1 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 9 + 4 = 13। अब 13 तो 13 से कट जाएगा, इसलिए 871 13 से डिवाइड होगा। एक और उदाहरण देखते हैं।
1079 ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके लिए लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। तो 107 प्लस 9 चौक 36, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 और 143 आया। अभी भी नहीं पता कि ये जो है 13 के टेबल में आएगी या नहीं आएगी, तो इस 3 को फिर से 4 गुणा करिए। दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 और 2 26 और 13 दूना 26 होता है। 26 13 से कट रहा है, इसलिए ये नंबर 13 से डिविजिबल है। चलिए अब रूल 2 पर आते हैं। रूल 2 वो 3 अंकों से ज़्यादा की जब संख्या हो तब इस्तेमाल करते हैं। तो रूल 2 और रूल 1 कई बार दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। राइट से 3 डिजिट का ब्लॉक बनाते हैं और अल्टरनेट ब्लॉक को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता उनको आपस में घटा देते हैं, और घटाने पर अगर 0 आए या 13 से डिविजिबल नंबर आए तो वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 245 367 4 ये नंबर है। इस नंबर को 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये 3 के ब्लॉक बनाएंगे, 3 के ब्लॉक बनाएंगे और अल्टरनेट ब्लॉक को जोड़ के घटा लेंगे आपस में। तो अल्टरनेट ब्लॉक हमारा क्या हुआ, एक ब्लॉक 2, इसमें 2 ही अंक है, एक ही अंक है, तो एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक हो गया 674, एक ब्लॉक हो गया 453। तो 674 इसमें 2 जोड़ा तो ये हुआ 676 और इसमें से घटा दिया 453, तो घटाने पे आया 6 में से 3 गए 3, यहाँ 233 हुआ। अब ये 233 अगर 13 से डिवाइड हो जाए, 223 13 से डिवाइड हो जाए तो हमारा ये वाला नंबर जो दिया हुआ नंबर है ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसको डिवाइड देखने के लिए 22 प्लस 3 चौक 12 कर दें। 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुणे 4 रूल 1, तो आ गया 3 चौक 12, 22 12 34। और अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़ें तो 13 दूना 26, 13 तियां 39, 34 डिवाइड नहीं होता, तो ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 13, नॉट डिविजिबल बाई 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब एक और नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर है ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसमें भी वही करें, 3 के ब्लॉक बना लें। 3 के ब्लॉक बनाएंगे तो क्या होगा, और आपस में घटा दें, 3 का ब्लॉक बना के जोड़ लें, आपस में फिर घटा दें, तो 6 7 6 ये और ये जुड़ गया, 6 7 6 माइनस 2 3 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2, 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, ये 442 आ गया। ये घटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 44 प्लस 4 दूना 8, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये आ गया 52, और 13 चौका 52, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 13। तो रूल नंबर 2 का प्रयोग रूल नंबर 1 के साथ में करते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्याएं अगर होती हैं जब,
3 अंकों से ज़्यादा की संख्या होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, इस नियम का इस्तेमाल। चलिए रूल नंबर 3। रूल 3, ज़्यादातर इसको 3 डिजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 डिजिट नंबर के लिए। और इसमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट से जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 0 आ जाए या 13 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए तो नंबर 13 से डिवाइड होगा। जैसे 728 है, फिर से समझ लीजिए इसको, लास्ट 2 डिजिट से 28 से माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, और इस 28 से घटा देंगे तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। और देखें, एक और एग्जांपल देखें, इसको याद करिएगा। ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट से 79 से ये वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो 40 घटा दिया तो आ गया 39। 39 इज डिविजिबल बाई 13, 13 3 39, इसलिए ये वाला नंबर 1079 इज डिविजिबल बाई 13। चलिए रूल 4। रूल 4 ये कहता है कि लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करिए, लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करिए और रिमेनिंग से घटा दीजिए। रूल 4 और रूल 2, रूल 4 और रूल 1 करीब करीब एक जैसा है। रूल 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है और रूल 4 में 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो रूल 4 इज मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 9, subtract from remaining number, if result is 0 or divisible by 13, then the number is divisible by 13। एग्जाम्पल देखें, आपने नोट कर लिया होगा इसको। एग्जाम्पल देखते हैं। 858, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 13, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 858 बाई 13। तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटा देंगे, -8 8 9 72, घटाया तो आया 3 और 1 13, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 13। So 858 is divisible by 13। अगर यहीं पर यहाँ ये 72 होता, ऐसे 728 होता तो ये 0 आता, तो 728 इज अगेन डिविजिबल बाई 13। 7 to 8 डिविजिबल है, 85 था तो भी डिविजिबल है। तो इस तरह से 4 नियम हैं 13 से डिविजिबिलिटी के, और इतने डिविजिबिलिटी के नियम अगर आपको पता हैं तो आप किसी भी संख्या के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बढ़िया बढ़िया मैथ के टॉपिक मिलते रहें। थैंक यू।